ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। क्या करते हैं आप? व्यवस्थित तो क्यों करते हैं? हाँ, आप बैठ जाएं। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए साधनों की बड़ी आवश्यकता होती है। चाहे वह कार्य लौकिक हो अथवा परमार्थ संबंधी हो, उस कार्य को संपादित करने के लिए साधन की अपेक्षिता है और वह साधन एक साधक कारण के रूप में और एक बाधक कारण के रूप में। बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, फिर बाद में कार्य की निष्पत्ति होती है। एक उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हैं कि घट का निर्माण करना है और वह घड़ा जो बनता है वो काय से बनता है? मिट्टी से बन रहा है। और उसका निर्माता कौन होता है? कुंभकार होता है। और कुंभकार के श्रम से ही उस घट का निर्माण होता है। किंतु वह कुंभकार एक बहिरंग निमित्त के रूप में उपस्थित है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं उस घट के निर्माण में, जो कि आप जानते हैं। एक कुंभकार का चक्र है जिस पर उस मिट्टी के पिंड को रखा जाता है और वह चक्र का आधार कौन है? नीचे जो कील है उस कील के आश्रित ही वह चक्र घूमता रहता है और घुमाने के लिए क्या एक डंडे की भी आवश्यकता पड़ती है और उसके माध्यम से ही वह कुंभकार उस चाक को घुमाता है। ये तो एकमात्र निमित्त हो गए। और भी निमित्त है कि वह मिट्टी का जो लोंदा है, पिंड है, वह बना कैसे? उसमें पानी डाला गया है अनुपात से, फिर उसको रोंद करके उस मिट्टी को तैयार किया गया है। और इसके पूर्व में और क्या क्या किया जाता है, वह सारा दृश्य आपको देखने को मिल सकता है। खेत में से मिट्टी को लेकर के उसको पहले छाना जाता है, उसके बाद अनुपात से पानी मिला करके उसको रोंदा जाता है। उसके बाद उस कुंभकार के चाक के ऊपर रखा जाता है। फिर जब वह चाक घूमने लग जाता है, फिर वह कुंभकार अपने हाथों के माध्यम से
जो उसको आकार देना चाहे वह दे सकता है। ये सारे सारे कारण निमित्त के रूप में उपस्थित हुए हैं, किंतु जो योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप ही घट का निर्माण होता है। बहुत सारे जो निमित्तभूत सामग्री उपस्थित होने के बाद भी यदि मिट्टी नहीं है तो घट का निर्माण संभव नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये 5 साधन हैं, जिसमें कि 4 पर सापेक्ष हैं और एक भाव जो है वह आत्माश्रित है। द्रव्य मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, क्षेत्र मिल जाता है, काल चतुर्थ काल मिल जाता है, मनुष्य भव मिल जाता है, क्षेत्र में भी आर्यखंड मिल सकता है। ये सारे सारे ये पर सापेक्ष के कारण माने जाते हैं। इसके उपरांत जो आत्माश्रित भाव है वह महत्वपूर्ण है, जिसको उपादान के रूप में स्वीकारा है। इसलिए गुरुदेव ने कई बार यह भी विषय रखा था हम लोगों के सामने कि साधना करने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं अपने ही पुण्य कर्म के उदय में, किंतु उन साधनों का उपयोग किसके आश्रित है? भाव यदि नहीं है उन साधनों का कोई भी मूल्य नहीं होता है। काल के द्वारा कार्य नहीं होता, काल में होता है, ये बात अलग है। और चतुर्थ काल चाहिए महाराज, आज तो पंचम काल है, इसलिए साधना नहीं बनती है। अच्छा, कोई बाधा नहीं। अतीत में कब से ये जीव आ रहा है, कब से इसका परिभ्रमण हो रहा है, उसकी कोई आदि है, इसको कोई शुरुआत है? नहीं है। अनंत काल से यह परिभ्रमण चल रहा है, तो अनंत बार वह चतुर्थ काल आपको प्राप्त हुआ है। ये काल परावर्तन भी अनंत बार हो चुके हैं। उसके उपरांत भी यह संसारी प्राणी इसी धरती पर घूम रहा है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, अथवा गुरुदेव ये कहते हैं कि ये सारे सारे साधनों का मिलना, पुण्य के उदय में तो इनका योग मिल जाता है, किंतु भाव नहीं है तो कार्य संपादित नहीं होगा। मनुष्य जीवन अनंत बार मिल चुका है, चतुर्थ काल भी मिल चुका है, आर्यखंड भी मिल चुका है, संभव है विदेह क्षेत्र में भी पैदा हुए होंगे। सुनो, विदेह क्षेत्र में भी पैदा हुए होंगे। उसके बाद ऐसा क्यों है? बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। जिस तिथि के दिन किसी को केवल ज्ञान हो रहा है, जिस तिथि के दिन किसी को निर्वाण का लाभ हो रहा है, जिस तिथि के दिन तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, जिस तिथि के दिन केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसी तिथि के दिन किसी को नरक आयु का भी बंद हो रहा है। सोचो, विचार करो। अब वह काल क्या करेगा? काल क्या करेंगे मुझे बताऊं? काल के द्वारा होता नहीं, काल लब्धि नहीं, वो नहीं, ये नहीं, सारी चर्चाएं होती हैं। कार्य को उत्पन्न करने में वस्तुतः काल अपेक्षित है क्या नहीं, यह विषय रह जाता है। काल अपेक्षित है क्योंकि एक समय में कोई भी कार्य संपादित नहीं होता है। इस अपेक्षा से उसका भी आलम्बन हो जाता है, किंतु काल के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है। काल तो सर्वत्र है, लोकाकाश में।
होना चाहिए। सोचो, विचार करो। क्षेत्र कभी आपने विचार किया? शुद्धालय में अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि विराजमान है, ठीक है। और उसी शुद्धालय में अनंत निगोद राशि भी विद्यमान है। सुन रहे हैं आप? शुद्धालय के क्षेत्र में शुद्ध परमेष्टि की गोद में अनंत निगोद राशि है। उनके लिए वह क्षेत्र किस रूप में काम में आ रहा है? उसका कोई प्रभाव है उस जीव के ऊपर? नहीं है। क्यों? उपादान का अभाव है। समय शेखर जी आप चले जाते हैं, आपके लिए तो भावों के पवित्रता में वह कारण पड़ सकता है, किंतु उसी पर्वत पर वर्षा योग में अनंत जीव राशि, हरियाली, जिसको देखने के लिए कोई जा सकता है और उसको आनंद का अनुभव होता। देखो, हरा भरा वातावरण है। जो हरा भरा वातावरण आपके लिए तो आनंददायक हो सकता है, किंतु उसकी क्या गत हो रही है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, अनंत दुख का संवेदन उसे हो रहा है, और उस दृश्य को देख करके हम आनंद का अनुभव करते हैं। यह अज्ञान माना जाता है। सोचो, विचार करो। वह क्षेत्र उसके लिए क्या कोई काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। वहां पर कोई भी दुकान इत्यादि खोल करके व्यवसाय कर रहा है, मान लो, उसके लिए वह क्षेत्र किस काम में आ रहा है? जो अहिंसा से दूर है, जन धर्म का स्वरूप क्या है किसी को ज्ञात नहीं, और इस प्रकार के अच्छे क्षेत्रों पर भी उनका जीवन व्यतीत होता है। इसके उपरांत भी उनके परिणामों में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि योग्यता के बिना, उपादान के बिना ये कार्य संपादित नहीं होता है। सोचो, विचार करो। वह निगोद राशि सर्वत्र, सब लोगों कहा, पूरे लोक में वह निगोद राशि व्याप्त है, सूक्ष्म निगोदियों की अपेक्षा से कहा। तो ऐसे स्थिति में उनके लिए वह काल, वह क्षेत्र क्या प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है? नहीं होता है। और इस प्रकार के चतुर्थ काल और क्षेत्र, उपयुक्त क्षेत्र को भी प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दीर्घ सनन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। वह प्रथम सवनन, जिसको बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज सनन, प्राप्त हो जाता है। और कितने बार प्राप्त हुआ होगा कोई हिसाब है? बेहिसाब, अनंत बार भी संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके उपरांत में जिस सनन के माध्यम से मुक्ति का हमें लाभ होता है, इसके उपरांत भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, बल्कि उस सनन के माध्यम से अनंत बार वह नरक को चला गया है। नरक आयु का बंद कर ली, और वह सनन किस काम का है? किसी काम का नहीं। इसलिए आज चतुर्थ काल नहीं है, दीर्घ सनन नहीं है, और तीर्थंकरों का सानिध्य नहीं है, आदि आदि बहुत सारे विकल्प मन में आ सकते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं साधना करने के लिए बहुत सारे साधन अतीत में भी उपलब्ध हुए हैं, किंतु उसका सदुपयोग अभी तक इस संसारी प्राणी ने नहीं किया है। बल्कि एक और आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ कि स्वर्गों में अकृत्रिम चैतालय हैं, वो तुंग हैं, और उस जिनालय के भीतर चैत्य अर्थात
जिनेंद्र भगवान का जो बिंब है अकृत्रिम है, 500 धनुष की वो प्रतिमाएं किसी के द्वारा निर्मित नहीं हैं और रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। सोचो विचार करो। और उसके भी दर्शन किए क्या नहीं किए? फिर करके किया क्या है? कुछ नहीं किया। इसलिए मैं इस विषय को रख रहा हूं, बार बार यह विषय चिंतन करने में आता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलने के उपरांत भी उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि परिणामों में पवित्रता यदि नहीं है तो साधनों का मिलना और नहीं मिलना एक समान होता है। सोचो विचारो। रत्नमयी प्रतिमाएं और अनंत बार दर्शन भी किए हैं, किंतु किए हैं वो सही, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है। उसकी क्या दशा है हमें बता दो आप। जिसने अभी तक एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, ऐसे अनादि काल से परिभ्रमण करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में हैं और उनके द्वारा अनंत बार दर्शन हुआ है रत्नमयी प्रतिमाओं का, जिन बिंबों का दर्शन। इसके उपरांत भी यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, भाव शून्य जो क्रियाएं होती हैं वह कभी भी फल को देने वाली नहीं होती, ऐसा कहा है। इससे स्पष्ट है द्रव्य क्षेत्र काल भव आदि का मिलना एक तरफ है और भाव यदि नहीं है तो उनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसलिए मिट्टी के अभाव में जिस प्रकार अन्य साधन सामग्रियों के उपस्थित होने के उपरांत भी घट का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार आत्माश्रित जो भाव है उन भावों में जब तक उज्ज्वलता निर्मलता नहीं आती है तब तक ये सारे साधन किसी काम के नहीं हैं, ऐसा कहने में कोई भी बाधा नहीं। क्योंकि जो साधक कारण है उसकी उपस्थिति होने के उपरांत भी बाधक कारण का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। बाधक कारण कौन है? अपने परिणाम ही तो है। अपने परिणाम यदि विपरीतता को लेकर के हैं तो उन परिणामों के माध्यम से कभी भी कार्य संपादित नहीं हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आलम्बन लेने योग्य बहुत सारे साधन हैं, इसके उपरांत भी उनका महत्व अभी तक समझ में नहीं आया है। सोचो विचार करो। ऐसा कुछ सोचना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का बार बार संबोधन रहता है। निमित्त मिलने के उपरांत भी पृथक पृथक है तो भी कार्य नहीं होगा, उसकी संयोजना की बड़ी आवश्यकता है। बिना संयोजना के संभव नहीं। कुंभकार का चाक एक तरफ है, डंडा एक तरफ है, कील एक तरफ है और मिट्टी एक तरफ है, जल ला करके रख दिया वो भी एक तरफ है और सामने कुमार खड़ा है वो भी एक तरफ है। तो क्या घट का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसकी यथोचित संयोजना की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल आदि के उपलब्ध होने के उपरांत भी उनकी संयोजना के माध्यम से भाव तक अपनी यात्रा होनी चाहिए। और जब तक भावों में निर्मलता नहीं है तब तक वह मोक्ष की यात्रा नहीं मानी जाती है, क्योंकि यात्रा और परिभ्रमण में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। संसारी प्राणी की अभी तक यात्रा नहीं हो पाई। परिभ्रमण जब तक नहीं रुकेगा
तब तक वह मोक्ष की यात्रा संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है, इस प्रकार अनंत अनंत बार निमित्त उपलब्ध होने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करने के लिए जागृति की आवश्यकता है। सुप्त अवस्था में कुछ कार्य होता है क्या? कोई शयन कर रहा है, स्वप्न में बहुत सारे दृश्य देखने को मिल सकते हैं, किंतु उसका प्रतिफल कुछ भी देखने को नहीं मिलता। स्वप्न, नींद खुल गई तो स्वप्न समाप्त, कुछ भी दृश्य देखने को नहीं आता। तो उसी प्रकार की दशा है कि वस्तुतः जागृत अवस्था में रह करके इस संसारी प्राणी ने सोचने का, समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे समझने के लिए आप लोग सभा में आ गए, वहाँ से बाहर से पुरुषार्थ के द्वारा यहाँ पर आकर के बैठ गए, क्या अपने आप हो गया ये कार्य है? पुरुषार्थ किया है ना। और मैं जो ये बोल रहा हूँ ये बिना पुरुषार्थ के अपने आप, एक एक कार्य बिना पुरुषार्थ के संभव ही नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया था गुरुदेव ने। ये बेटा है, बहुत वह लाडला है, इकलौता है, इस अपेक्षा से बहुत लाड प्यार मिल रहा है, उसका बहुत तीव्र पुण्य का उदय है, ऐसा मान के चलते हैं। और भोजन के लिए बुलाया गया है, भोजन करने के लिए बैठा है और थाली सामने रख दी और मन के अनुरूप उसमें भोजन सामग्री परोस दी गई है। इसके बाद भी वह भोजन नहीं करता है, मान लो, तो माँ सोचती है कि बहुत ही है। यहाँ तक वह पुरुषार्थ कर सकती है माँ, उस ग्रास को तोड़ करके उसके मुख में भी दे सकती है, किंतु माँ चर्वण नहीं कर सकती। ये ध्यान रखो, उसी को करना पड़ेगा। अंततोगत्वा उसको चर्वण तो करना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ। पुण्य कहाँ तक साथ दे सकता है आपका? ये सब सामग्री उपस्थित हो सकती है, उसके बाद करने योग्य कार्य करने के लिए आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी सारी सामग्री जो उपस्थित हो रही है वह भी अतीत का ही एकमात्र पुरुषार्थ है। आप लोगों को जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें पुरुषार्थ आपने किया है विगत जीवन में। आपका इतिहास बता रहा है, उसके बिना ये मनुष्य पर्याय मिल नहीं सकती। और इस मनुष्य पर्याय का जो सदुपयोग करेगा तो पुनः उसको मनुष्य पर्याय और मिल सकती है। वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग की सामग्री जो मिली है वह पर्याप्त नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए और विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता है। उसके लिए भी आपको पुण्य का संचय करना होगा। उसके माध्यम से जो सामग्री मिलती है उसका सदुपयोग करने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। कदम कदम पर आपको पुण्य साथ देता यदि पल्ले में हो तो। महाराज पुण्य कैसे गाढ़ा करें? पुण्य बहुत पतला हो रहा है। उनके लिए हम ये पूछना चाहते हैं, पुण्य अपने आप पतला हो रहा है क्या? कैसे होता है? अपने आप यदि पुण्य पतला हो रहा है तो अपने आप गाढ़ा भी हो जाएगा। दिक्कत क्या है आपको? पतला तो अपने आप हो जाए और गाढ़ा के लिए पुरुषार्थ हो, ऐसे कोई आवश्यकता थोड़ी। अपने आप पुण्य पतला नहीं होता है,
महाराज उसको गाढ़ा कैसे करें? हमने उनको ये कहा है कि पाप को पतला करो, पाप को पतला करो, पुण्य अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। पुण्य को गाढ़ा करने की क्या आवश्यकता है? आपके पल्ले में पाप है और पाप को पतला करो, पाप को कम करो, ये कहा जा रहा है। वो तो करे नहीं और पुण्य अपने आप साथ से पुण्य का संचय हो जाए, अपने आप संचय नहीं होता, ये ध्यान रखो। वर्षा हो रही है और पानी उसको संचित करना है तो पात्र रखो। पात्र रखा है किंतु वह सच्छिद्र है, उस पात्र में छेद हैं, फिर पानी संचित नहीं होगा, निच्छिद्र होना चाहिए। उसी प्रकार आप पुण्य का संचय तो कर रहे हैं किंतु साथ साथ पाप का भी संचय होता चला जा रहा है। चालनी जाते हैं, जानते हैं आप, चालनी जिसमें आटा वगैरह छाना जाता है, उसमें छिद्र हैं, बहुत सारे छिद्र हैं जिसमें आटे को छाना जा रहा है और छन करके आटा नीचे पहुंच जाता है और ऊपर चौकर रह जाता है। और उस चालनी में यदि पानी डालोगे तो पानी रहेगा क्या उसमें? क्योंकि छिद्र ही छिद्र है। वो उसी प्रकार पुण्य संचित करने के लिए उचित साधन सामग्री को अपनाने की आवश्यकता है। बल्कि पुण्य संचित जो होता है, पुण्यान बंदी पुण्य, वह बिना इच्छा के होता है। यह भी आगम में विषय आता है कि जिस समय संयम को अंगीकार कर लेता है उसी समय से एकांत रूप से पुण्य का ही संचय निरंतर होता रहता है। ये संयम का प्रभाव है। असंयम की भूमिका में भी पुण्य संचित हो सकता है, सम्यक दर्शन के अभाव में भी पुण्य का संचय हो सकता है। क्योंकि पुण्य के संचय के लिए सामान्य रूप से कषाय की जब मंदता होती है, जब हम कषाय को मंद कर देते हैं, उसके माध्यम से ही वह पुण्य संचित होता चला जाता है। किंतु वह पुण्यान बंदी जो पुण्य है, जो मोक्ष मार्ग की सामग्री को दिलाने वाला जो पुण्य है, वह अपने आप में अलग क्वालिटी का पुण्य माना जाता है। उस समय वह फल की इच्छा नहीं रखता। मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं है, किंतु जो पुण्य का फल है वही बाधक सिद्ध होता है। पुण्य कर लेता है, फल सामने आता है तो फिर मुंह में पानी आ जाता है, तो वह फल को चखना प्रारंभ करता है। तो जो ही वह फल को चखना प्रारंभ करता है, फिर वह सारा सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि पुण्य का जो फल है उसका उपभोग बिना राग के संभव नहीं है। पुण्य का जो फल मिलता है उसका उपभोग यदि करता है संसारी प्राणी, तो निरंतर वह राग के कारण ही पुण्य का फल भोगता है और उसके माध्यम से पुनः पाप का संचय करता चला जाता है। तो पाप गाढ़ा होता है, पुण्य पतला होकर के वह समाप्त ही हो जाता है। आप मेले में पहुँचे हैं, आपको आनंद आता है क्या? नहीं आता है? सोच विचार करके बोलना, मैं पूछ रहा हूँ। जेब यदि गर्म है तो मेले का आनंद है, तो कोई आनंद थोड़ी है। और पैसा हजम हो गया, मेला खत्म हो गया। आपके पास यदि धन है, पैसा है, तो उसके माध्यम से आप आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार पुण्य यदि आपके पास संचित है
और उसका सदुपयोग करते हैं तो उसके माध्यम से आनंद ही आनंद प्राप्त हो सकता है। आनंद लेना चाहो तो सांसारिक सुख में जो आनंद आ रहा है उसको साइड में रखना पड़ेगा। महाराज ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता, बाकी बचा क्या फिर? जो विषय आपके पास है और उसको उपभोग करने का परिणाम न हो, बहुत कठिन होता है। संयम की बड़ी आवश्यकता है। आप रसोई घर में पहुंच जाओ और खाने का भाव ना हो, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है महाराज, हमें मालूम है कब होता है। जब पात्र को पड़गान करके ले जाते हैं उस समय दान का परिणाम होता है, उस समय ग्रहण का भाव नहीं होता। भोजन सामग्री है, आपके हाथ में है, उस समय आपके परिणाम बहुत पवित्र हैं और नवदा भक्ति पूर्वक जो पात्र आया है उसके लिए आप दान देते हैं। अनुग्रह के भाव आपके पास है, इसी को बोलते धर्म ध्यान। हाँ, आप दे रहे हैं उस समय धर्म ध्यान है और जिस समय ग्रहण कर रहे हैं उस समय आध्यान है, पक्की बात है। बहुत विचित्र है ये। पात्र आया है, वह आहार ग्रहण कर रहा है और आहार संज्ञा अर्थात आहार की इच्छा है, उस समय ध्यान का अवसर आ रहा है उसके लिए, किंतु दाता दे रहा है इसलिए वह धर्म ध्यान कर रहा है। सोचो विचार करो। महाराज ये कैसा है? ऐसा ही ये सिद्धांत है। धर्म ध्यान करने के लिए वह पात्र जो है आहार को ग्रहण कर रहा है, किंतु जिस समय कर रहा है उस समय इच्छा यदि है और इच्छा के बिना ग्रहण होता भी नहीं है। इसलिए उस समय भले ही क्वालिटी भिन्न हो किंतु ध्यान का अवसर तो आता है, क्योंकि छठे गुण स्थान तक ध्यान की सीमा बताई गई है। ये बात अलग है, वह आगम के अनुरूप ही वह ग्रहण करके चला आता है। इसके उपरांत भी एक ग्रास में भूख मिटती है क्या? नहीं मिटती है। फिर पुनः इच्छा है, वो क्या है? वही तो आहार संज्ञा है, क्योंकि प्रतिकार करने का भाव है और ग्रहण करने का भी भाव उसके अंदर है। जब तक क्षुधा नहीं मिटती है तो क्षुधा के शमन के लिए वह आहार को ग्रहण कर रहा है, तो क्षुधा उसके लिए अनिष्ट है, तो अनिष्ट का प्रतिकार हो रहा है और इष्ट का ग्रहण हो रहा है। इस प्रकार इन संज्ञाओं के साथ वह ग्रहण करता, उस समय ध्यान का अवसर आता है। किंतु एक दाता है और वह भक्ति भाव पूर्वक विनय पूर्वक वह दान दे रहा है, इसलिए उस समय वह धर्म ध्यान कर रहा होता है। तो इस प्रकार वस्तुतः पुण्य जो संचित होता है और उस संचित पुण्य का यदि राग पूर्वक यदि उसका उपभोग करते हैं तो निश्चित रूप से पाप का आश्रय होता है। इसलिए पाप बढ़ता चला जाता है, पाप गाढ़ा होता चला जाता है, तो उसी समय वह पुण्य भी पतला होना प्रारंभ होता है। संसारी प्राणी पुरुषार्थ करके पुण्य का संचय कर लेता है, किंतु उसका विषयों में उपयोग कर लेता है उस पुण्य का, इसलिए उसका पतन होता है। अप डाउन बार बार जो हो रहा है वह इसके कारण होता है। इसलिए आपका समय हो रहा है और ये तो काल चक्र तो चलता ही चलता है। कल भी प्रवचन हुए थे, आज भी अभी आध घंटा हो गया, ये तो होता ही रहता है। ये सारे जो निमित्त हैं इनका सदुपयोग हमें करना है। हम सुन तो लेते हैं और उस समय परिणामों में अंतर भी आता है, किंतु उसमें स्थायित्व नहीं रह पाता है। उसमें बहुत जल्दी वह डिलीट हो जाता है। स्लेट पर लिखते हैं और थोड़ा सा यूं कर ले बस डिलीट हो जाता है, पहुंचने की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्लेट है कि नहीं?
बिल्कुल। तो उसी प्रकार धार्मिक क्रियाएं करते हैं और कुछ क्षण के लिए करते हैं और परिसर के बाहर चले जाते हैं, तो वह स्लेट में जो लिखा हुआ है वह डिलीट हो जाता है। इसलिए बार बार पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए अपने को पुण्य को यदि गाढ़ा करना है तो पाप को आज से पतला करना प्रारंभ कर दो, तो निश्चित रूप से वह पुण्य साथ से पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है। जो कुछ भी पाप संचित है अज्ञान दशा में उसका संचय हुआ है, वो सारा पाप पुण्य के रूप में डाइवर्शन ले सकता है। और जो अतीत में विशुद्धि के माध्यम से निर्मल परिणामों के माध्यम से जो पुण्य का संचय किया है, वह सारा पाप के रूप में डाइवर्शन ले सकता है यदि विषयों की ओर दृष्टि है तो। इसलिए विषय और कषाय के माध्यम से ही वह पुण्य भी पाप के रूप में और पाप भी पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है। इसी को संक्रमण की संज्ञा दी गई है। इसलिए पुरुषार्थ करते हुए उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी गति आगे बढ़ती जाएगी, प्रगति की ओर आप चलते चले जाएंगे। किंतु ये सारा संयम के बिना संभव नहीं है। धीरे धीरे आप भले ही चलो, किंतु विपरीत दिशा की ओर नहीं चलना चाहिए। पुरुषार्थ करो, सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के आपने पुरुषार्थ किया है उसमें सफलता मिल सकती है। और वह सफलता एक बार यदि मिलती है तो फिर कहना ही क्या, फिर बाद में परिभ्रमण की आवश्यकता नहीं। परिभ्रमण अनंत काल के लिए वह रुक जाएगा। वह स्वतंत्रता के साथ अनंत जो आत्मिक सुख है उसका वह उपभोग करता चला जाएगा। एक समय में अनंत सुख। महाराज ये तो केवल शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात तो है ही। श्रद्धान करके आस्था के बल पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य हो सकता है। श्रद्धान कौन करे, आपको करना है। हाँ, हर क्षेत्र में आपका विश्वास हो रहा है, किंतु मोक्ष मार्ग में जो है ना सोच लेंगे, ऐसा परिणाम बार बार आता है। हाँ, विश्वास में कमी होती है, इसलिए वह पीछे हटता है। क्या बता, हम इस प्रकार संयम को अंगीकार कर लेंगे तो बाद में कोई बाधा आ जाए तो उस समय में हम क्या कर लेंगे, ये सोचता ही रहता है। कभी आपने ये सोचा है दुकान खोलने के पहले घाटा लग जाए तो मत खोलो? उसमें नहीं सोचते, गाढ़ श्रद्धा है उसमें, जैसे क्षयिक सम्यक तो उत्पन्न हो गया हो। किसी के कहने में नहीं आएंगे। कोई कह दे इसमें घाटा लगने दो, हम देख लेंगे, किंतु वह लगन के साथ उस क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। तो मोक्ष मार्ग में भी इसी प्रकार अटूट श्रद्धान होना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था का भाव जागृत करते हुए उसमें और विकास होता चला जाए तो निश्चित रूप से गंतव्य सामने आता है। और एक बार वह गंतव्य प्राप्त हो जाता है तो वह अनंत काल के लिए वह परिभ्रमण रुक जाएगा और वह शाश्वत सुख का अनुभव कर सकता है। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।